हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा क्वेश्चन है, जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। तो प्राथमिक शिक्षा का जो व्यवस्था करते हैं जिले में, वह बेसिक जो शिक्षा अधिकारी होते हैं वह व्यवस्था करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जिले में परिवार कल्याण के कार्य करवाता है। तो परिवार कल्याण का कार्य कौन कराता है? मुख्य जो चिकित्सा अधिकारी होते हैं वही हमारा जो है कार्य करवाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जिले में माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था देखता है। तो बेसिक शिक्षा अधिकारी जो हैं वही हमारे माध्यमिक विद्यालयों में व्यवस्था की देख रेख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला न्यायालय का प्रमुख होता है। तो जो जिला न्यायालय होता है उसका प्रमुख जो होता है जिला न्यायाधीश होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में जिला प्रशासन की व्यवस्था में कलेक्टर का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो देखिए, यह जो पोस्ट है यह 1772 में किया गया था। जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, जिसके तहत जो हाई कोर्ट का जो गठन किया गया था उसी के आसपास में यह आया था। जो कलेक्टर का पद है उसे सृजित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, जिला स्तर पर राज्य सरकार की आँख, कान और भावों का कार्य करता है। तो यह जो है कार्य कौन करता है? तो जिलाधिकारी जो है इसके कार्य को करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सिले की सिले सॉरी क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण लेने की शक्ति रखते हैं? सॉरी, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, लेने की शक्ति रखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा नहीं का, वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सरकारियाँ आयोग का मुख्य उद्देश्य होता है। तो सरकारी आयोग जो बनाए जाते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? केंद्र और राज्य के संबंध को जो व्यवस्थित करना, यही इसका मेन मोटो होता है। सॉरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, किस याचिका के अंतर्गत अवर न्यायालय जो होता है या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? तो यह जो है आप लोगों को पता होगा, जो रीट 5 प्रकार के जारी किए जाते हैं उसी में से है, यह उत्प्रेषण से रिलेटेड है। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह कम से कम, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, साल होगा यहाँ पे, साल के लिए उच्च न्यायालय का या दो से अधिक ऐसे अदालतों का उत्तरवर्तन में वकील रहा हो। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी इज द करेक्ट आंसर। 10 वर्षों के लिए उसको नियुक्त किया जाता है। उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 वर्ष का, उसके बाद ही। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्ष की सेवा आवश्यक है? तो इनके पास जो है 5 वर्षों की सेवा आवश्यक है। बिना 5 वर्ष के सेवा अगर नहीं दिए हैं तो यह नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यह एक समिति से रिलेटेड है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे जाएंगे। जब हालिया में चल रहे हैं एग्जाम यूपी SSS के अंतर्गत, राजमन्नार समिति का सुझाव था कि वित्त आयोग अस्थायी रूप से स्थापित हो। कारण होगा, इसका कथन दे दिया गया है। कारण बता रहे हैं कि राज्यों को वित्तीय स्वायत्त मिल सके, जो वित्तीय स्वायत्ता होता है उससे मिल सके। तो इसमें देखिए, जो ए और बी दोनों सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि वित्त आयोग अस्थायी रूप से स्थापित हो। तो यह तो आपको पता है। वित्त आयोग आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि कितने आर्टिकल पे आता है हमारे संविधान में। इसका जो है आप लोग ज़रूर बताइएगा, वित्त आयोग कितने नंबर पे है।
और जो राज्यों के वित्तीय स्वायत्ता जो मिल सके, तो यह भी इसका ऑप्शन नंबर बी जो है, कथन जो है वो भी सत्य है और कारण भी सत्य है। तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। यहाँ पे दोनों सत्य है। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। तो देखिए केंद्र और राज्य जो है संबंध जो है वो निर्भर करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दे दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 यहाँ पे कथन दिए गए हैं, स्टेटमेंट जो है दिए गए हैं। संवैधानिक प्राविधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए, यंत्र विन्यास पर। तो देखिए इस प्रकार से जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, ये आप नहीं कह सकते हैं कि केंद्र और राज्य के संबंध पर निर्भर नहीं करते हैं। बिल्कुल सत्य बात है कि चारों ही जो कथन दिए गए हैं ये सत्य हैं। और इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसमें चारों सत्य हैं। तो ए में 1 2, बी में 1 2 3 है, यानी कि नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो सत्य होगा, क्योंकि इसमें दिया है सभी चारों, तो जो चारों हैं वो ऑप्शन नंबर सत्य है। संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे संबंधी संशोधन जो विधेयक पारित होता है, तो वह क्या है। तो यह देखिए संघ एवं राज्यों के मध्य जो विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए जो संशोधक विधेयक पारित होता है, वह सदन की कुल, ऑप्शन नंबर डी आप पढ़ेंगे तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट आंसर, सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों द्वारा संतुष्टि जो है उपरांत होनी चाहिए। तो यह जो है तभी हमारे संविधान संशोधन हो पाते हैं। संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का जो बंटवारा होता है तभी हो पाते हैं, नहीं तो जब बहुमत अगर नहीं मिलता है, विधान जो हमारा विधेयक होता है, संशोधक विधेयक होता है, अगर बहुमत नहीं मिलता है तो वहीं पर रद्द हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हैं। तो इसमें देखिए 4 जो है कथन दे दिए गए हैं। राज्यों के शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव, दृढ़ दलीय अनुशासन, 3rd नंबर है केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता, 4th नंबर है क्षेत्रीय दलों का उदय। तो देखिए यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे कि राज्यों पर यहाँ पे कहा गया है कि राज्यों पर केंद्रों के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो देखिए एक कहीं ना कहीं चारों ही ऑप्शन जो है इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र द्वारा लगाया गया और एकत्र किया जाता है किंतु राज्यों और केंद्रों के बीच में वितरित होता है। तो केंद्रों और राज्यों के बीच में क्या वितरित होता है, कृषि आय को छोड़कर अन्य पर जो आय पर जो टैक्स होते हैं, जो इनकम पर जो टैक्स लगाए होते हैं वही तो वितरित किए जाते हैं। तो यह ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, संविधान के द्वारा केंद्रों और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है अधिकतर। तो देखिए जो अधिकतर जो केंद्र और राज्यों के बीच का जो राजस्व का जो बंटवारा किया गया है वह भारत सरकार के 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत में, यह भी पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 1935 का जो अधिनियम है। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है। तो देखिए विधायी संबंध के बारे में पूछा जा रहा है, और यह जो संबंध पूछा जा रहा है संघ और राज्यों के बीच में, मतलब कि केंद्र और राज्यों के बीच में, तो भाग 11 अध्याय 1 में यह बात उल्लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत के संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। तो देखिए संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन का देखते हैं ऑप्शन हमारा क्या है। इसमें दिया गया है कि सरकारिया आयोग, बिल्कुल ये बात तो नहीं होगा, क्योंकि आयोग जो है वो संबंध नहीं रखता है। राजमन्नार समिति है तो आप जानते ही हैं, ये अलग चीज़ है। और पुंछी आयोग, इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है, यह समिति जो है इंद्रजीत गुप्ता जो समिति है, इन्हीं की समिति ने यह जो है संबंध को करार दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि सरकारिया आयोग जो गठित हुआ था, सरकारी जो आयोग गठित हुए थे समीक्षा करने के लिए, तो क्या समीक्षा करने के लिए, तो यह जो समीक्षा करना था कि संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए इसका गठन किया गया था। तो आप ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 75।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी आयोग की संतुष्टियों में सम्मिलित नहीं है? तो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अवकाश प्राप्त राज्यपालों को लाभ का पद ग्रहण करने से वर्जित किया जाए। तो यह जो है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं 77 को। तो संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो प्रतिनिधित्व प्राप्त है सदन के दोनों सदनों को जो है, सदन के दोनों सदनों का कहने का मतलब ये हो गया कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों को ही प्राप्त है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा संघीय व्यवस्था की किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? तो देखिए संघीय व्यवस्था के किस संस्था को संविधान का संतुलन का चक्र माना जाता है। देखिए यह जो है न्यायपालिका, अगर न्यायपालिका ना हो तो कुछ भी संभव नहीं है, तो इसीलिए न्यायपालिका को चक्र माना गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा निम्नांकित में से कौन एक अध्यासात्मक जो है शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो इसमें जो हमारा जो एकल कार्यपालिका है वही अध्यासात्मक जो है शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। जबकि संविधान की कठोरता को नहीं माना जाएगा, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता को नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो उससे कोई इस चक्र नहीं माना जो है कि इसे आधारभूत नहीं माना जा सकता है। एकल कार्यपालिका के कहने का मतलब कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो राज्यों के लिए प्रमुख है, राज्यों के लिए वो आधारभूत है। जबकि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा केंद्र के लिए जो है वह सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के लिए हमारा क्या है, वो एक तरह से आधारभूत है। तो इस प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे हम। तो निम्नलिखित में से किस संघात्मक राज्य में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन को प्रारंभ करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है? तो इस संवैधानिक संशोधन प्रारंभ करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है। तो देखिए संविधान के जो संशोधन होते हैं इसको प्रारंभ करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है। तो यह जो है ऑप्शन नंबर देखिए इसमें जो स्विट्जरलैंड है, उसके बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, इन लोगों के पास तो है, लेकिन हमारे भारत के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं दी गई है। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, किसने कहा था? तो देखिए एक केसी व्हीलर नामक एक इसमें व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा था कि जो है अर्ध संघात्मक हमारा भारतीय संविधान है। इस प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यह हमारा क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का एक कारण यह था। तो क्या कारण था जो संघीय ढांचा अपनाया गया? तो इसे देश में ऑप्शन नंबर सी आप देखेंगे कि इसे देश में जाति, धर्म, भाषा की भिन्नता के कारण स्वीकारा गया। तो हमारे देश में जो भारत है हमारा विविधता वाला देश है, तो यहाँ पे बहुत प्रकार की विविधता पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे यह ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। तो हमारे भारत जो है गणतंत्र देश है जिसमें अंतर्निहित है। तो अंतर्निहित क्या है? तो राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। बिल्कुल सत्य बात है, हमारा जो राज्य का अध्यक्ष होता है वह निर्वाचित होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो इसमें देखिए स्टेटमेंट दिया गया है और इस स्टेटमेंट को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे आप लोग। एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। तो एक संघीय राज्य व्यवस्था में क्या क्या सम्मिलित है? देखिए 4 इसमें कथन दिए गए हैं। संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र, और विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। अपना सही उत्तर दिए गए कोट को चुनिए। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, देखिए संघीय राज्य व्यवस्था में चारों ही जो कथन दिए गए हैं कहीं ना कहीं वो सत्य है, क्योंकि अगर इनके बिना कोई भी संघीय राज्य की व्यवस्था नहीं होती है। तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है? तो देखिए यह जो है संविधान में इस के बारे में उल्लिखित है कि जो हमारी
संघात्मक जो व्यवस्था है केंद्र और राज्यों के बीच में, उनके शक्तियों का विभाजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि लोकसभा में गुजरात राज्य की सीटें कितनी सीटें आवंटित हैं। तो देखिए यह इस समय वर्तमान में 26 सीटें गुजरात के लिए आवंटित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो देखिए यहाँ पे न्यूनतम जो समर्थक होने चाहिए वो 90 सांसद अगर मंत्रिमंडल में अगर प्रस्ताव पारित कर देते हैं या फिर उनकी सहमति हो जाती है तो अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, डैश को उत्तर प्रदेश 88 डैश को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया। तो देखिए यहाँ पे जो नया राज्य उत्तराखंड जो है अस्तित्व में आया था, वह आया था यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अस्तित्व में आया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में दोहराया जा चुका है। भाषा के नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है किस वर्ष में किया गया। यह मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। सबसे ज़्यादा पॉलिटी के अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, क्योंकि जो पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था, सबसे पहले जो राज्यों का भाषा के आधार पर अगर कोई राज्य बनाया गया था तो 1956 में आंध्र प्रदेश बना था। तो आप लोग इसे जानते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। देखिए त्रिपुरा को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा जो है 1972 में दिया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह क्या है। देखिए जो भारतीय और अमेरिका के संघवाद में जो वहाँ का संविधान है और भारत की संविधान है, इसमें एक चीज़ की समानता पाई जाती है, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद में सर्वोच्च न्यायालय विवाद को निपटारा करता है। आप समझ चुके होंगे, आशा है मुझे आप लोग बेहतर इस चीज़ को जानते होंगे। और यह जो है निपटारा जो है किसी भी विवाद को निपटारा जो है सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। इसी प्रकार से अमेरिका में भी यही प्रावधान है, इसी प्रकार से वहाँ भी होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 92 नंबर, भारत में निम्न में से कौन सी रिपोर्ट या प्रस्ताव केंद्र राज्य संबंधों के बीच में है। तो राजमन्नार कमेटी रिपोर्ट, सरकारिया कमीशन रिपोर्ट, आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन जो है, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिपोर्ट। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बता दें कि क्वेश्चन को आप जब पढ़ेंगे ध्यान से तो भारत में निम्न में से कौन सी रिपोर्ट या प्रस्ताव केंद्र राज्य संबंधों के विषय में है। तो संबंधों के विषय में यहाँ पे 3 ही है। स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो रिपोर्ट है यह स्टेट के लिए है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 93 नंबर, निम्नलिखित में से किन समितियों या आयोगों ने केंद्र राज्य संबंध के विषय से संतुष्टियाँ प्रस्तुत की हैं। तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर इज बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 राजमन्नार समिति और सरकारी आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 94 नंबर। तो 94 नंबर में देख सकते हैं आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सही है अध्यात्मक जो शासन प्रणाली की विशेषता है। तो इसमें से ऊपर जो ऑप्शन नंबर डी है वह ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऊपर वर्णित सभी सही हैं। तो सभी सही हैं जो स्टेटमेंट दिए गए हैं। कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। आप जानते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। तो राष्ट्रपति, ये तो बात सही है, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। देखिए व्यवस्थापिका को राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकता है। इसके कहने का मतलब ये है कि जो भंग करने का अधिकार है वो राष्ट्रपति को नहीं है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप हमारे ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो क्वेश्चन के कमेंट बॉक्स है उसमें क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।